इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के गायनी वार्ड में आतिफ सदगी ने 14 नौमौलूद बच्चों की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। गायनी वार्ड की तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने इंतजामी गफलत और कोताहियों का भी पर्दा चाक कर दिया। मजीद बात करेंगे चीफ रिपोर्टर आसिया कौसर से। जी आसिया, बताइएगा कि हंगामी इजलास भी हुआ है, मुअत्तली के अहकामात भी जारी किए गए, मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मुअत्तली के ऑर्डर भी हो चुके हैं, साथ ही साथ हंगामी इजलास भी तलब किया जा चुका है और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है वो कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो इंतजामिया को दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की जाए। अब इससे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे क़यादत जो है वो एक टीम बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस तमाम मामले की तहकीकात और तफ्तीश करेगी कि आया ये मामला पेश कैसे आया, यह हादसा कैसे पेश आया और आग कैसे लगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये आग जो है वो एसी का कंप्रेसर फटने से लगी थी और उसके बाद चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की सप्लाई वार्ड के अंदर मौजूद थी तो आग जो है वो फैल गई और उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो इमरजेंसी एग्जिट थे वो बंद थे, उनके ऊपर ताले लगाए गए थे और वहां पर कोई बंदा मौजूद नहीं था उन इमरजेंसी एग्जिट्स को खोलने के लिए। साथ ही साथ जराये के मुताबिक और एनी शाहिदीन के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मौके के ऊपर कोई भी अमला मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वफाकी वजीर और हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मौके के ऊपर जो है वो अमला मौजूद था, दो डॉक्टर्स और 2 नर्सिस मौजूद थी। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि फायर सेफ्टी सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेटेड था। जबकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर बात की जाए इस वार्ड की तो गुज़िश्ता दिनों तज़ीन और आराइश के दौरान जो है वो इसका फायर सेफ्टी सिस्टम हटाया गया था और उसके बाद उसको दोबारा से जो है वो नस्ब नहीं किया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक 6 बजे ये इंसिडेंट हुआ, आग लगी और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो 8 बजे पहुंची, यानी कि 2 घंटे ताखीर से पहुंची। अब तहकीकात की जाएंगी कि रेस्क्यू टीम का जो रिस्पॉन्स टाइम था वो क्या था, अमले की क्या सूरत हाल थी, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट था उसकी क्या सूरत हाल थी और वार्ड के अंदर जो है वो इस वक्त उस पूरे एरिया को, उस पूरे वार्ड को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। ये भी बता दीजिएगा क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी अमला अब भी मौजूद है और जिस तरह से कि जिस वार्ड में आग लगी थी उसे सील कर दिया गया था, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी? जी बिल्कुल, इस वक्त उस वार्ड को सील किया जा चुका है। हॉस्पिटल की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वो अमला जो है वो अब वो अमला भी हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी का अमला है वो भी नजर आ रहा है, लेकिन ताहाल चूंकि उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है तो उसके तमाम तर उस वार्ड के इंतजाम जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के अंडर हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने उसको रेबन लगा के कॉर्डन ऑफ भी किया, साथ ही साथ सील भी किया और वहां पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौजूद है। जैसे ये इंसिडेंट जो है वो पेश आया और रेस्क्यू टीमें पहुंची तो साथ ही जो है वो IG इस्लामाबाद भी खुद मौके के ऊपर पहुंचे, साथ ही साथ DC इस्लामाबाद के साथ वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी भी जो है वो मौके के ऊपर पहुंचे और उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया जिसमें सिर्फ एक बच्चे की जो है वो जान बचाई जा सकी, बाकी 14 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए और उन 14 बच्चों को की डेड बॉडीज जो हैं वो वालिदैन के हवाले की जा चुकी हैं। पहले 5 बच्चों की डेड बॉडीज जो है वो वालिदैन के हवाले की गई, फिर उसके बाद 4 बच्चों की और फिर 5 बच्चों की मजीद जो है और मजमूई तौर पर इस तरह से 14 बच्चों की डेड बॉडीज जो है वो वालिदैन के हवाले की जा चुकी है। 5 बच्चों की हालत ये भी बता दीजिएगा कि जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है और ये कहा गया है उनसे कि नर्सरी में ना ही कोई गायनी डॉक्टर मौजूद था और ना ही कोई अमला मौजूद था, ऐसा क्यों हुआ? और बताया जा रहा है कि बाहर से ताला भी लगा हुआ था। जी देखिए, पिम्स की नाअहलियाँ और पिम्स की जो निगलिजेंस है और जो सहूलियात का फुकदान है और जिस किस्म की यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है ये किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। माजी में भी इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं उसका सामना पिम्स को करना पड़ता रहा है, पिम्स हॉस्पिटल को, और उसकी वजह से आवाम को और मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। अमूमी तौर पर जो है वो पिम्स के डॉक्टर्स की गफलत की और जो रिपोर्ट्स हैं वो आती रहती हैं। आज की भी सूरत हाल यही थी कि उस नर्सरी के अंदर जिसके अंदर इंतजामिया की जानिब से, इवन हॉस्पिटल के ED की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सिस मौजूद थी, जबकि जो ऐने शाहिदीन हैं जिन माओं के बच्चे इस आग में जो है वो आज झुलस गए, उन माओं का ये कहना है कि मौके के ऊपर ना तो नर्सिस मौजूद थी, ना ही डॉक्टर्स मौजूद थे, ना ही कोई दीगर अमला मौजूद था और ना ही किसी ने मौके के ऊपर हेल्प की। अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिश लोगों की जानिब से की गई और हद ये थी कि दरवाजे भी बंद थे, ना सिर्फ उसका दरवाजा, उस वार्ड का दरवाजा बंद था, बल्कि जो इमरजेंसी एग्जिट था उसका वो भी बंद था और उसके ऊपर ताले लगे हुए थे। बेसिकली एक हर
हर इदारे के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है और उसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट को जो है वो देखता है। यही सूरत हाल पिम्स की भी है कि पिम्स के अंदर जगह जगह पर मुख्तलिफ जगहों वार्ड्स के सामने मुख्तलिफ दरवाजों के ऊपर मुख्तलिफ गेट्स के ऊपर जो है वो गार्ड्स को तैनात किया गया है, सिक्योरिटी की नफरी तैनात की जाती है, जिसका काम यही है कि हॉस्पिटल को सिक्योर किया जाए और किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में अगर कोई गेट खोलना या बंद करना है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सिक्योरिटी एहलकारों की होती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी डिफरेंट नजर आई कि ताले लगे हुए थे लेकिन कोई सिक्योरिटी का अमला मौजूद नहीं था जो वो ताले खोले इमरजेंसी एग्जिट के और वहां से रेस्क्यू किया जा सके। जब रेस्क्यू की टीमें पहुंची तो उनको खिड़की के जरिए जो है और सीढ़ियां लगाकर बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा और वहां पर अंदर जो मौजूद लोग थे उनको रेस्क्यू करना पड़ा और यहाँ पर 14 बच्चे जो हैं वो अपनी जान की बाजी हारे, साथ ही 5 खवातीन जो हैं वो बुरी तरह से झुलसी और जख्मी हुई, जिनमें 3 खवातीन जो है वो ताहाल तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो हॉस्पिटल में मौजूद है, उनका ट्रीटमेंट जारी है, जबकि 2 खवातीन को ट्रीटमेंट के बाद जो है वो डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी तरह हम मर्द हजरात की बात करें तो 2 मर्द हजरात भी जो हैं वो इसमें इंजर्ड हुए और उनका भी इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है आसिया, यकीनन पिम्स अस्पताल की इंतजामिया और जो वहां पर सहूलियात थी उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क अभी भी बाकी हैं, लेकिन ये बताइएगा, कहा यह जा रहा है कि जो एम्बुलेंसेस हैं और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी ताखीर से पहुंचा है। जी बिल्कुल, 6 बजे का ये इंसिडेंट है और एनी शाहिदीन के मुताबिक जो रेस्क्यू का अमला है वो 8 बजे पहुंचा, जबकि अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया ने मौका इख्तियार किया है कि 6:57 के ऊपर कॉल मौसूल हुई। अगर कॉल 6:57 के ऊपर भी मौसूल हुई तो जिस जगह पर इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल वाक़ है, ये G8 में जो है वो पिम्स हॉस्पिटल है, G6 और G7 में जो है वो फायर ब्रिगेड के ऑफिस मौजूद है। यानी कि अगर यहाँ से ड्राइव का अंदाजा लगाया जाए तो हार्डली आम आदमी के लिए भी यहाँ से 5 से या मैक्सिमम 10 मिनट का जो है वो फायर ब्रिगेड का जो है वो रास्ता है। यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहां पहुंचने में सिर्फ 8 से 10 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरत हाल बड़ी डिफरेंट नजर आई। 2 घंटे ताखीर से जो है वो रेस्क्यू की टीमें पहुंची। इसी तरह से जो दीगर रेस्क्यू का एहलकार थे और रेस्क्यू की जो टीमें थी वो भी देर से पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ और बच्चों की जाने जाने की भी जो है वो एनी शाहिदीन के मुताबिक यही वजह बताई जा रही है, क्योंकि जैसे ये इंसिडेंट हुआ, जैसे ही आग लगी, अगर फिर फोर इस पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता और अगर वहां पर रेस्क्यू का कोई अमला मौजूद होता, इवन हॉस्पिटल का भी कोई अमला मौजूद होता, तो उन बच्चों की जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती थी। एक रूम में आग फैलने में और एक वार्ड में आग फैलने में थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लगता है और रेस्क्यू करने का ऑप्शन जो है वो बहरहाल मौजूद रहता है। एक तो रेस्क्यू का ऑप्शन मौजूद नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट जो है वो बनते, दूसरी जानिब रेस्क्यू टीमें जो है वो ताखीर से पहुंची और साथ ही जो हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज और डॉक्टर जिनका प्राइमरी काम यही है कि जो मरीज की जान है उसकी हिफाजत की जाए और हर मुमकिन कोशिश डॉक्टर्स की यही होनी चाहिए और होती भी है कि जो है वो अपने मरीजों को महफूज बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर चूंकि डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है, अगर डॉक्टर्स मौजूद होते, नर्सेज मौजूद होती या हॉस्पिटल का अपना सिक्योरिटी का अमला मौजूद होता तो यकीनी तौर पर हम शायद चंद बच्चों को तो बचाने में कामयाब हो जाते। लेकिन चूंकि वो अमला भी मौजूद नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट भी बंद थे, आग बुझाने के लिए पानी भी मौजूद नहीं था, फायर सेफ्टी सिस्टम भी जो है वो आग बुझाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो भी मौजूद नहीं था और तो और फायर सेफ्टी अलार्म भी जो है वो इस वार्ड के अंदर मौजूद नहीं था, साथ ही उसका दरवाजा भी बंद था, विंडोज भी बंद थी, सारी तरफ से आप ये समझें कि एक बंद रास्ता था, एक बंद गली थी और वहां पर ये सारा इंसिडेंट हुआ और वहां पर इन 14 बच्चों की जान चली गई। लेकिन रेस्क्यू टीम जो है वो बामुश्किल एक बच्चे की जो है वो जान बचा सकी है, बाकी 14 बच्चे जो हैं वो आज जान की बाजी हार गए हैं। वालिदैन के हवाले डेड बॉडीज की जा चुकी हैं, लेकिन वालिदैन अब भी सरापा एहतजाज हैं। इनमें कुछ ऐसी खवातीन भी थी, बल्कि एक खातून ऐसी थी जिनके जुड़वा बच्चे थे और उनके घरों में जो है एक खुशी का आलम था, लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ और उनके दोनों जुड़वा बच्चे जो हैं वो इस आग में झुलस कर जहां यकीनन जिनके जिगर गोशे गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा सानिया है, बल्कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो सोगवार है। बहुत बड़ा अलमिया है ये कि जो नौमौलूद थे उनको बचाया नहीं जा सका, उनकी केयर नहीं की जा सकी। ये बताइएगा आसिया कि जो पिम्स की नई इमारत है, क्या वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजामात हैं या वहां भी यही सूरत हाल है? अजी देखिए, जो ये वार्ड है, इस वार्ड के अंदर गुज़िश्ता दिनों तहज़ीन और आराइश की वजह से जो है वो फायर सेफ्टी सिस्टम हटाया गया था, लेकिन उसके बाद ये वापस नस्ब नहीं किया गया। एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो उतना फोकस जो है वो इस हवाले से नहीं किया जाता फायर सेफ्टी सिस्टम के हवाले से। हालांकि जितने भी प्लाजे और हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कंपल्सरी होता है कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, तब भी बिल्डिंग के मुकम्मल होने का NOC जो है वो जारी होता है और तमाम
जो है वो बिल्डिंग मुकम्मल होने का प्रोसीजर मुकम्मल होता है और उसको लीगल करार दिया जाता है। लेकिन ये जो वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल जो पिम्स है, इसके अंदर आपकी अंदाजा लगाएं कि जिस वार्ड के अंदर यह हादसा आज पेश आया उस वार्ड के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद ही नहीं था। हालांकि इंतजामिया की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो है वो फायर सेफ्टी सिस्टम भी मौजूद था और साथ ही साथ अमला भी मौजूद था। ये इंतजामिया का और हॉस्पिटल इंतजामिया का मौकफ है। जबकि ऐनी शाहिदीन जो है उनके दावे इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ना ही कोई अमला मौजूद था, ना ही डॉक्टर्स थी, ना ही कोई सिक्योरिटी एहलकार थे, ना ही जो है वो नर्सिस मौजूद थी और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि किसी किस्म का कोई फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। यकीनी तौर पर अगर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होता तो उसकी हेल्प से जो है वो आग को कंट्रोल किया जा सकता था। आप 14 बच्चों को अगर नहीं बचा सकते थे तो आप एटलीस्ट 4-5 बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को बचाने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन यहाँ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। यहाँ पर जब हादसा हुआ तो बचाने वाले जो हैं सिक्योरिटी का अमला ही मौजूद नहीं था। साथ ही साथ रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लेट पहुंची, जिसकी वजह से वालिदैन को अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये कोशिश करनी पड़ी। और मीनवाइल चूंकि दरवाजा बंद था तो वालिदैन को भी अपने बच्चों तक पहुंचने में जो है वो बहुत वक्त लगा। अब भी कुछ वालिदैन से जब हमारी बात होती है तो उन्होंने कहा जी हमें इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, अगर हमें अंदर जाने देते तो शायद हम अपने बच्चों को बचा लेते। तो अब बहरहाल वालिदैन के गिले शिकवे और उनका दुख अपनी जगह और उनके जो दावे हैं वो भी अपनी जगह। इंतजामिया का मौकफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट। इंतजामिया इस वक्त जो है वो मौकफ दिखा रही है। वालिदैन का दुख अपनी जगह है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल को सरकार की नजर करम जरूर चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिया अपडेट करने के लिए।